मेरे मन में तो अपनी भारतीय परिवार व्यवस्था के बारे में, अपने संस्कारों के बारे में एक चिंता जो सुप्रीम कोर्ट से वर्तमान में उपस्थित हुई है, उसका मैं जरूर जिक्र करना चाहता हूं, जिससे उसके बारे में भी मार्गदर्शन हो जाए। आपको ध्यान होगा, जब दीपक मिश्रा मुख्य न्यायाधीश थे, राम जन्मभूमि का मुकदमा लगा था, उन्होंने तारीख दे दी थी और ये कह के तारीख दी थी कि उनको जरूरी मुकदमे सुनने। वो जरूरी मुकदमा एडल्ट्री का था कि क्या व्यभिचार यह अपराध है, और उन्होंने ये निर्णय दिया था कि व्यभिचार अपराध नहीं है। अगर किसी की पत्नी किसी पुरुष से संबंध बनाती है तो उस महिला का अपने शरीर पर अधिकार है, कानून भी अधिकार देता है, वो अत्याचार नहीं, वो व्यभिचार नहीं। उसके बाद दूसरा मुकदमा आया और उस मुकदमे में ये कहा गया कि अगर कोई पुरुष और स्त्री बिना विवाह के साथ रहते, एक एग्रीमेंट करके साथ रहते हैं, तो क्या कानून कहता है उसके बारे में? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई अपराध नहीं है, पुरुष और स्त्री विवाह करें ना करें, अगर वो तरुण हो गए हैं तो कैसे भी रहें। अब जो तीसरा विषय चल रहा है कि क्या कानून इस बात की अनुमति देता है कि दो पुरुष या दो स्त्रियां ये आपस में विवाह कर सकते हैं कि नहीं। और इस प्रश्न पर भी सुप्रीम कोर्ट की एक अनुकूलता दिख रही है। तो भारत की जो परिवार व्यवस्था है, पति और पत्नी का संबंध, जन्मों का संबंध, आयुष्य भर का संबंध और धर्म के लिए संबंध, इस संबंध की जगह पर कोई भी पुरुष, कोई भी स्त्री, कोई भी दो पुरुष, कोई भी दो स्त्री जब तक चाहे इकट्ठा रहे, जब चाहे अलग हो जाए, तो क्या इससे भारत में भारतीयता का संरक्षण होगा? और मैं समझता हूं कि ये वो समय है जिस समय हमको अपने गुरुओं के द्वारा आदेश मिलना चाहिए कि इस बारे में उनका मार्गदर्शन क्या है। यहां से जो बात होगी वो सुप्रीम कोर्ट के जज भी अखबार में पढ़ेंगे, वो पूरे समाज में जाएगी, वो जनमत का निर्धारण करेगी। और अगर ऐसा ताकतवर जनमत खड़ा हुआ तो सुप्रीम कोर्ट भी हमारे सामूहिक मन बुद्धि निर्णय को अस्वीकार नहीं कर पाएगी। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, समलैंगिकता की बात करते हो, कितने जस्टिस, जज या न्यायाधीश हैं जो समलैंगिक विवाह किए हुए हैं? पहले आप जस्टिस के पद से त्याग पत्र दो, क्योंकि आपने समलैंगिक विवाह नहीं किया। नपुंसक का नपुंसक के साथ विवाह करा दो, स्त्रियों का स्त्रियों के साथ विवाह करा दो, पुरुषों का पुरुष के साथ विवाह करा दो। मनोवैज्ञानिक तथ्य यह है कि व्यभिचार को बल मिलेगा या नहीं? सुनिए, विवाह संस्कार ही धर्म का मूल है। भगवान भी अवतीर्ण होते हैं तो माता पिता की आवश्यकता है योगाभ्यास। विवाह संस्कार में विकृति लाना, हाँ, ये क्या है? राष्ट्र के साथ खिलवाड़ है। जो जस्टिस, न्यायाधीश समलैंगिकता के समर्थक होंगे, मैं तो दंड नहीं दूंगा, लेकिन मेरी वाणी कभी असत्य नहीं होती। प्रकृति उनको कहीं की नहीं छोड़े। और सबसे पहले वो सिद्ध करें। सुनिए, अगर कोई नपुंसक जस्टिस है, कोई स्त्री जस्टिस है, पुरुष जस्टिस है, पहले सिद्ध करें कि उनको समलैंगिक विवाह हुआ है। अगर उनका समलैंगिक विवाह नहीं हुआ है, समलैंगिकता का कलंक भारत को मत मरे, भारत पर मत पड़े। और सुनिए, आप कहेंगे, आप बोल रहे सर्वोच्च न्यायाधीश का पद शंकराचार्य का होता है। विवाह जो है धार्मिक क्षेत्र का विषय है या नहीं?
उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने कहा था मेरे प्रवचन पर समर्थन में, कहा था कभी, धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का अधिकार सेकुलर शासन तंत्र को प्राप्त ही नहीं होता। अब बुरा न मानो, होली है। सुब्रमण्यम जी मेघालय की कूटनीति को 3 शब्दों में कहेंगे तो क्या कहेंगे? सी क्लास एंड को एजुकेशन, क्लब और कोड। हिंदुओं के अस्तित्व और आदर्श को विलुप्त करने के लिए, विकृत करने के लिए मेघालय ने 3 सी का आविष्कार किया, क्लास एंड को एजुकेशन, क्लब और कोड। इनके माध्यम से हिंदुओं के अस्तित्व और आदर्श को विकृत किया गया। इसके विपरीत छांदोपनिषद का अध्ययन कीजिए, 3 दौर, ये मेघालय के 3 सी भारत के अस्तित्व और आदर्श को विकृत करने वाले। हमारे यहाँ 3 दौर, दया, दान और दम। दम माने इंद्रिय संयम, मनोनिग्रह, दया और दान, 3 दौर को अपनावे। मेघालय के 3 शहीद भारत को दुर्बल बनाने वाले, इनको छोड़े। अध्ययन का मैं पक्षधर हूँ, लेकिन मेघालय की विधा से नहीं। क्लास एंड को एजुकेशन, क्लब और कोर्ट। आधुनिक न्याय व्यवस्था है क्या? लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट से लोअर कोर्ट तक दौड़ते रहो, न्याय मिलेगा नहीं। न्याय मिलेगा तो उसको सरकार क्रियान्वित होने देगी नहीं। ये कोई न्याय की प्रणाली है क्या? हमारी विधा है क्या? न्याय की प्रणाली पर अगर मैं एक वाक्य कहूं, पश्चाताप, प्रायश्चित और क्षमा न्याय का मूल स्वरूप। कोई भूल हो जाए तो पश्चाताप, उचित प्रायश्चित, जिसके प्रति भूल हो जाए क्षमा मांगना, न्याय की यह विधा है। और वर्तमान विधा के अनुसार तो किसी को न्याय प्राप्त हो जाए कठिन है, बहुत महंगा है, और हो भी जाए तो क्रियान्वित हो पाना बहुत कठिन है। इसलिए आमूलचूल परिवर्तन। स्वतंत्र भारत में भी भारत को अपना संविधान प्राप्त नहीं है जी, क्या करेंगे आप उत्कर्ष? इंग्लैंड की दास्ता आज भी प्राप्त है, स्वतंत्र भारत में भी भारत को अपना संविधान ही प्राप्त नहीं है। सारी पद्धति, शिक्षा, रक्षा, अर्थ सेवा की पद्धति सब विकृत है।